नमस्कार। एमए फाइनल ईयर स्पेशलाइजेशन पेपर एडवांस न्यूट्रिशन। कल की क्लास में अपन प्रैक्टिकल की बात कर रहे थे। आज ये प्रैक्टिकल को ही हम लोग कंटिन्यू करेंगे और इसका प्रैक्टिकल का फर्स्ट पॉइंट है प्लानिंग एंड प्रिपरेशन ऑफ डाइट्स विद मॉडिफिकेशन। तो आज मैं आपको प्रैक्टिकल का सिलेबस भी भेज दूंगी और सबसे पहले इसका फर्स्ट पॉइंट है कॉन्स्टिट्यूशन। अपन क्या करेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन के बारे मतलब आपको जो फाइल बनानी है वो कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में कैसे लिखना है उसका पीडीएफ भी मैं आप लोगों को भेज दूंगी और कॉन्स्टिट्यूशन की डिटेल भी भेज दूंगी। सबसे पहले आता है उद्देश्य। पहला टॉपिक ले रहे हैं हम कॉन्स्टिट्यूशन, जिसका फर्स्ट पॉइंट आता है उद्देश्य। कॉन्स्टिपेशन क्या होता है? ये कब्ज होता है और कब्ज की स्थिति में आहार व्यवस्था। उद्देश्य हुआ हमारा कब्ज की स्थिति में आहार व्यवस्था। कब्ज की स्थिति में मल बहुत कम कड़ा हो जाता है, मल जो होता है बहुत कड़ा हो जाता है तथा वह कठिनाई से निकलता है। अतः मल त्यागने में पेशेंट को या व्यक्ति को परेशानी या कष्ट का अनुभव होता है। उस प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं? कॉन्स्टिपेशन बोलते हैं। कॉन्स्टिपेशन जो होता है वो प्राय गर्भावस्था के अंतिम 2 से 3 माह में गर्भवती स्त्री को अधिक होता है। मध्यम आयु की प्रौढ़ महिलाओं को भी साधारण काम करने वाली कम क्रियाशील जो वुमेन्स होती हैं उनमें कॉन्स्टिपेशन की शिकायत हमें अधिक देखने को मिलती है। और जो लंबी बीमारी से संक्रमित होते हैं उनमें भी कॉन्स्टिपेशन देखने को हमें बहुत अधिक मिलता है। कॉन्स्टिपेशन जो होता है वह 3 तरह का होता है: एटोनिक कॉन्स्टिपेशन, सपेस्टिक कॉन्स्टिपेशन और अवरोधक कॉन्स्टिपेशन। अब सेकंड पॉइंट है इसका डाइटरी गाइडलाइंस। हम किन किन बातों का कॉन्स्टिपेशन में ध्यान रखेंगे? फर्स्ट पॉइंट लेते हैं, भोजन में पर्याप्त मात्रा में रेशेदार पदार्थ होने चाहिए। हम जो भोजन खा रहे हैं उसके अंदर पर्याप्त मात्रा में फाइबर होना चाहिए। जैसे एग्जांपल दे सकते हैं खीरा, प्याज, टमाटर, हरी पत्तेदार सब्जियां आदि का सेवन हमें करना चाहिए। और अनाज होते छिलके समेत खाने चाहिए, धुली हुई दालें नहीं खानी चाहिए, छिलके समेत खानी चाहिए। आटा जो होता है हमें चोकर सहित काम में लेना चाहिए और सलाद और फल आदि लेने चाहिए। सेकेंड पॉइंट आता है हमारा, दिन में कम से कम 8 से 10 गिलास पानी पीना चाहिए। मतलब पानी की जो रिक्वायरमेंट होती है वो ज़्यादा होती है। और सबसे ज़रूरी चीज़ होती है सुबह उठते ही हमें गुनगुने पानी का 1 या 2 गिलास का सेवन करना चाहिए। उसमें चाहे तो आप शहद व नींबू भी मिलाकर ले सकते हैं। शहद नहीं मिलाएं तो सिर्फ आप नींबू मिलाकर उसमें गुनगुने पानी में ले सकते हैं, तो कॉन्स्टिपेशन से राहत मिलती है। प्रतिदिन आहार में 60 से 80 ग्राम प्रोटीन लेना चाहिए हमको। आहार में विटामिन बी व सी की मात्रा बढ़ा देनी चाहिए हमको। नेक्स्ट पॉइंट आता है वसा की पर्याप्त मात्रा होनी चाहिए, क्योंकि वसा पाचन संस्थान में आंतों की गतिशीलता को बढ़ाने में मदद करती है। वसा की पर्याप्त मात्रा होनी चाहिए, शरीर में वसा को कम नहीं करना चाहिए। वसा जो होती है पाचन संस्थान में आंतों की गतिशीलता को बढ़ाने में मदद करती है। अब जो कब्ज की व्यक्ति हमने लिया है वो है सेडेंटरी वर्कर है। कि हमने कैसा व्यक्ति लिया? सेडेंटरी लिया, मॉडरेट लिया, हैवी वर्कर लिया। तो हमने लिया है सेडेंटरी वर्कर, मेल लिया है। एनर्जी हुई इसकी 2425 किलो कैलोरी लेनी चाहिए उसको। ये तो हुआ इसकी एनर्जी। ऊर्जा से हमें कार्बोहाइड्रेट से हमें कितनी एनर्जी मिलती है? 364 किलो कैलोरी। फैट से हमें कितनी एनर्जी मिलती है यह हमें निकालनी पड़ेगी, 67 किलो कैलोरी। और प्रोटीन से हमें कितनी एनर्जी मिलती है यह हमें निकालनी पड़ेगी। अब आता है फूड एक्सचेंज लिस्ट। फूड एक्सचेंज लिस्ट जो होती है वो क्या होती है? हमें क्या एक्शन, जो भोजन नहीं देना चाहिए उसकी जगह पे उतनी ही कैलोरी का भोजन हम कैसे मेंटेन करते हैं। सबसे पहले लेते हैं सीरियल नंबर ऑफ एक्सचेंज जो होते हैं वो 12 होते हैं, अमाउंट 240 होता है, एनर्जी 840 होती है और कार्बोहाइड्रेट 180, प्रोटीन 24 होता है। फिर लेते हैं पल्सेस। हम नंबर ऑफ एक्सचेंज 1 होता है, अमाउंट 30 ग्राम होता है, 104 एनर्जी होती है,
17 इसकी कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन 7 होता है, फैट 1 होता है। फिर लेते हैं हम ग्रीन लीफी वेजिटेबल। नंबर ऑफ एक्सचेंज 2, अमाउंट 340, एनर्जी 100, कार्बोहाइड्रेट 14 और प्रोटीन 7। फिर ले लेते हैं हम रूट्स एंड ट्यूबर्स में 4 तो नंबर ऑफ एक्सचेंज, 160 अमाउंट होता है, एनर्जी 120, कार्बोहाइड्रेट 28 और प्रोटीन 2.4 होता है। फिर लेते हैं हम अदर वेजिटेबल एक्सचेंज में नेम ऑफ एक्सचेंज कौन कौन से हमको लेने हैं। अदर वेजिटेबल में 10 लेते हैं नंबर ऑफ एक्सचेंज हम, 240 अमाउंट लेते हैं, एनर्जी 240, 42 हमें कार्बोहाइड्रेट और 3.6 हमें प्रोटीन। फ्रूट्स में नंबर ऑफ एक्सचेंज जो होता है हमें 3 लेना चाहिए, 660 अमाउंट होता है, 340 एनर्जी, कार्बोहाइड्रेट 30, प्रोटीन 24 और फैट 30। मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स में बात करते हैं तो 3 तो नंबर ऑफ एक्सचेंज होते हैं, अमाउंट 660 होता है, एनर्जी 340, 30 कार्बोहाइड्रेट, 24 प्रोटीन और 30 फैट लेना चाहिए। फैट्स एंड ऑयल्स में नंबर ऑफ एक्सचेंज 7, अमाउंट 35, एनर्जी 315 और फैट 3.5। शुगर में 4 नंबर ऑफ एक्सचेंज होता है, अमाउंट 20 होता है, एनर्जी 80 होती है, 20 कार्बोहाइड्रेट होता है। ये नीचे हम टेबल को एनर्जी को टोटल कर लेंगे, कार्बोहाइड्रेट को टोटल कर लेंगे, प्रोटीन को टोटल कर लेंगे और फैट को टोटल कर लेंगे। इसका टेबुलर फॉर्म आपको मैं पीडीएफ में बनाकर दूंगी। अब आता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्सचेंज को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। पहले जो अपन ने एक्सचेंज लिस्ट पढ़ी थी उससे कैसे अलग करेंगे फूड स्टफ्स को, हम क्या क्या चीजें देंगे। इसमें हम सीरियल्स जो होते हैं नंबर ऑफ एक्सचेंज 12 रखने हैं हमको, तो अमाउंट जितना हमें देना है उसका उतना हम टेबल के अंदर लिख देंगे। फिर आता है मेनू प्लान करना, इसका एक दिन की आहार तालिका बनाना हमें। तो सुबह जब उठेंगे तो उठते ही हमें दूध देना है। सबसे पहले हम उठे, उसको क्या दिया हमने, 1 गिलास गर्म पानी दिया जिसके अंदर हमने नींबू डाल दिया। फिर उसके बाद हम उसको आधे घंटे 1 घंटे पर बाद दूध व चीनी देंगे। फिर 10 बजे उसको हम ब्रेकफास्ट देंगे। ब्रेकफास्ट में हम मक्का, टमाटर, खीरा और पपीता दे सकते हैं। फिर 10 बजे हम उसको लंच देंगे, 1:30 बजे हम उसको लंच देंगे। तो लंच में रोटी जो होती है वो चोकर सहित होनी चाहिए, मटर की सब्जी, टमाटर की सब्जी होनी चाहिए जिसके अंदर हम गाजर, टमाटर आदि डाल सकते हैं, पत्ता गोभी, आलू, मटर सब डाल सकते हैं। हम दाल भी दे सकते हैं, दाल के अंदर हम उसको छिलके वाली दाल का प्रयोग अधिक करेंगे। और रायता या छाछ दे सकते हैं। रायते में हम बना सकते हैं, लौकी का रायता बना सकते हैं, हम खीरे का रायता बनाकर उसको दे सकते हैं। उसके बाद आता है सलाद। सलाद में हम उसको पत्ता गोभी, टमाटर, खीरा, प्याज आदि दे सकते हैं। 5 बजे हम उसको संतरा दे देंगे। फिर 6 बजे हम उसको मिक्स वेजिटेबल सूप देंगे। मिक्स वेजिटेबल में आप क्या क्या दे सकते हो, जैसे पालक, गाजर, टमाटर, आंवला आदि का सूप बनाकर उसे दे सकते हो। फिर 9 बजे, रात्रि 9 बजे जब हम उसको डिनर देंगे तो डिनर में 8 रोटी, 2 चपाती, चावल, मूंग की दाल, कोई सब्जी, सीजनल वेजिटेबल, मटर पनीर दे सकते हैं हम, पालक पनीर दे सकते हैं हम, सरसों का साग दे सकते हैं हम, आदि चीज़ों का वेजिटेबल उसको हम दे सकते हैं। और लेट नाइट उसको हम दूध देंगे, दूध में शुगर मिलाकर हम उसको 1 गिलास दूध देंगे। ये तो हुआ हमारा एक दिन की आहार तालिका। इसके बाद हमें चेंजेस हम क्या क्या कर सकते हैं, इस डाइटरी को देखकर हम क्या क्या बदलाव ला सकते हैं। जैसे हम चपाती की जगह, जो प्लेन चपाती चोकर सहित आटे की दे रहे हैं, इसकी जगह हम मिस्सी रोटी भी दे सकते हैं, या फिर मिक्स ग्रेन्स चपाती दे सकते हैं। सब्जी है, जैसे सुबह आप एक सूखी सब्जी, एक तरी वाली सब्जी भी रख सकते हो। अगर आप स्कूल सलाद में सुबह शाम दोनों टाइम सलाद कर सकते हो। आप पपीता भी ले सकते हो आप डाइट के अंदर, संतरा नहीं लेना चाहो तो, या कोई सीजनल फ्रूट्स जो होते हैं उसका हम सेवन कर सकते हैं। ये तो हुआ हमारा कॉन्स्टिपेशन। मतलब हम जो फाइल के अंदर लिखेंगे कॉन्स्टिपेशन के बारे में, तो सबसे पहले हम उसका ऑब्जेक्टिव्स लिखेंगे। ऑब्जेक्टिव्स में कब्ज की स्थिति में आहार व्यवस्था करना। फिर उसके बाद
हम डाइटरी उसके बारे में लिखेंगे कि कॉन्स्टिपेशन होता क्या है। फिर उसके बाद डाइटरी गाइडलाइंस लिखेंगे हम उसके बारे में। फिर उसके बाद ऊर्जा का वितरण, मतलब हमें कितने कार्बोहाइड्रेट से कितनी एनर्जी मिल रही है, प्रोटीन से हमें कितनी ऊर्जा मिल रही है और फैट से हमें कितनी ऊर्जा मिल रही है निकालेंगे। और जो डाइटरी प्लान हम कर रहे हैं वो किस वर्कर के कर रहे हैं, मेल की कर रहे हैं, फीमेल की कर रहे हैं, किस वर्कर के कर रहे हैं, ये चीज़ हमें लिखनी है। तो मैंने जो फाइल में लिखी है वो सेडेंटरी मेल वर्कर की लिखी है। फिर उसके बाद फूड प्लान ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव एक्सचेंज लिस्ट वो हमने बनाई। उसके बाद इसको देख के हमने कितना फूड एक्सचेंज किया वो लिखा। फिर उसके बाद हमें एक दिन की आहार तालिका बनानी है, वो हमें इसके अंदर लिखनी है। और लास्ट में हम जो भी इस एक दिन के मील प्लानिंग के अंदर जो जो चेंजेस करना चाहते हैं वो हम चेंजेस कर सकते हैं कि हम इसकी जगह ये वाली चीज़ ले सकते हैं, उसका ऑप्शन ढूंढकर हम बता सकते हैं। ये तो हुआ हमारा प्रैक्टिकल का पहला पॉइंट, कॉन्स्टिपेशन। सेकंड पॉइंट जो है वो कल हम डायरिया करेंगे। आज मैं आपको इसके सिलेबस का भी पीडीएफ भेज दूंगी बना के, और आप भी एक दिन के आहार तालिका बनाकर अपना जो असाइनमेंट है वो मुझे पीडीएफ बनाकर भेज सकते हो। कल हम करेंगे डायरिया। थैंक यू।